नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम एडवोकेट अक्षय समर्थ है और आज आपसे एक बहुत इम्पोर्टेंट विषय में बात करने मैं आया हूं कि हम कब तक चुप रहेंगे, हमारी चुप्पी हम कब तोड़ेंगे। आज पूरी दुनिया में भारत एक ऐसा देश है जहां 2 महीने के लॉकडाउन के बाद भी कोरोना की केसेस लगातार बढ़ती जा रही है। पूरी दुनिया में कई देशों ने लॉकडाउन लगाया। स्पेन, जर्मनी, फ्रांस, यूके, इटली, यहाँ इन सभी देशों ने लॉकडाउन लगाया और लॉकडाउन लगाने के 15 दिन के बाद में इन देशों में जो मरीजों की संख्या है वो कम हुई। परंतु हमारे देश में लॉकडाउन लगाने के 15 दिन के बाद भी जो केसेस है वो बढ़ती गई, लॉकडाउन के दौरान भी बढ़ती गई और 2 महीने के लगभग 2 महीने के लॉकडाउन के बाद में ये केसेस अभी इतनी बढ़ गई है कि लगभग रोज 11,000 केसेस हम देख रहे हैं। नंबर 3 पे विश्व में नंबर 4 पे हम आ गए हैं और एक्टिव केसेस में नंबर 3 पे पहुंच गए। तो मोदी जी की मेहरबानी से हो सकता है हम नंबर 1 पे भी जल्दी पहुंच जाएंगे। और ये सब तब है जब हमारी देश में टेस्टिंग जो है वो ना की बराबर हो रही है। अगर टेस्टिंग हमारी बढ़ जाए तो आज भी हम शायद नंबर 1 देश में, पूरे विश्व में नंबर 1 कोरोना के केसेस में मामले में आ जाएंगे। ये सब क्यों हो रहा है? ये सब इसलिए हो रहा है कि देश में जब पहला मरीज 30 जनवरी को पाया गया, उसके बाद जब 31 जनवरी को WHO ने इस बीमारी को पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न ये घोषित कर दिया और उसके बाद में इसको ग्लोबल रिस्क भी कहा गया, तब भी हमारे देश की जो सरकार है इसने इस बीमारी को गंभीरता से नहीं लिया। नतीजतन हमारे देश में ये बीमारी आज विस्तृत तरीके से फैल गई है। अगर उसी समय हमने विदेशों से आने वाले नागरिकों पर रोक लगाई होती और या फिर उनकी विस्तृत जांच कर उनको क्वारंटाइन किया होता तो आज हमारे देश में इस बीमारी ने विकराल जो रूप लिया है वो नहीं लिया होता। उस समय ली गई अगर छोटी सी बराबर ये सरकार निर्णय ले लेती तो आज ये देश जो है ये इस महामारी के चपेट में आने से बच जाता। आप सभी को याद है कि 12 फरवरी को जब राहुल गांधी जी ने कोरोना को देश के लोगों के लिए और अर्थव्यवस्था के लिए गंभीर समस्या बताया, तब हमारे देश के स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने उनका मजाक उड़ाया। अनुराग ठाकुर ने तो यहां तक के एक सवाल के जवाब में राज्यसभा में बोल दिया कि कोरोना से अर्थव्यवस्था पर कोई भी असर नहीं पड़ने वाला। उल्टा उन्होंने यहां तक उस जवाब में लिखा है कि कोरोना की वजह से अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। उनका तर्क ये था कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में जो कच्चे तेल की कीमतें गिर रही है उस वजह से हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। नमस्ते ट्रंप और मध्य प्रदेश सरकार की गठन के चलते हमारे इस देश को, महान देश को मोदी जी ने कोरोना की दलदल में जानबूझकर ढकेल दिया है, ऐसा लगता है। क्योंकि मैं ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि लॉकडाउन लगाने के पहले किसी भी तरह की कोई भी प्लानिंग नहीं की गई। 4 घंटे का समय दिया गया, वो भी रात को 8 बजे। 130 करोड़ लोगों की जनसंख्या के देश को लॉकडाउन लगाने के पहले 4 घंटे का समय दिया जाता है रात को 8 बजे और 12 बजे से लॉकडाउन लगा दिया गया। किसी भी तरीके का कोई भी प्लानिंग नहीं की गई। जो देश के जो गरीब है, मजदूर है, मध्यम वर्गीय है,
वो अपना गुजारा इस लॉकडाउन के दौरान कैसे करेंगे, उसका कोई भी लेखा जोखा इस सरकार के पास नहीं था। कोई भी प्लानिंग नहीं की गई। यहां तक कि इस बीमारी से निपटने के लिए मास्क और पीपीई किट्स का भी इंतजाम लॉकडाउन लगाने के पहले नहीं किया गया। उसके बाद ये जो बीमारी का ये जो लॉकडाउन लगाया गया, वो लॉकडाउन लगाने के बाद में जो समय हमको मिलने वाला था, जो स्लो डाउन की वजह से समय मिलना था, उसको अस्थायी रूप से जो अस्पताल बनाने थे वो कैसे बनाए जाते, जो अस्पताल अभी है उसके बेड्स की संख्या कैसे बढ़ाई जाती, उसके बारे में कोई भी लेखा जोखा, कोई भी प्लानिंग ये सरकार ने नहीं किया। इस फ्रंट पे सरकार पूरी तरह से फेल हो गई। लॉकडाउन लगाने की वजह से जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स बंद हुई, वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स अगर शुरू रहती या प्रॉपर प्लानिंग होती तो ये सब समस्याएं अच्छे से हल हो सकती थी, परंतु ऐसा नहीं किया गया। 4 घंटे का समय दिया गया। आप सभी को याद होगा कि जब लॉकडाउन की घोषणा की गई 24 मार्च को लॉकडाउन लगाया गया। उसके पहले 22 मार्च को जनता कर्फ्यू लगाया गया था। आप सभी को याद है कि जनता कर्फ्यू लगाया गया था, और जनता कर्फ्यू की घोषणा 19 मार्च को की गई। और घोषणा जो 19 मार्च को की गई, 17 मार्च को एक पूरे देश में यह बताया गया कि राष्ट्र के नाम पे संदेश देंगे मोदी। ये हुआ 17 मार्च को। अगर 17 मार्च को मोदी जी लॉकडाउन की 24 मार्च की घोषणा कर देते, 7 दिन का समय देते, अस्थाई जो लोग, जो मजदूर फंसे हुए थे, जो मजदूर अपने घर जाना चाहते, उनको समय मिलता, 7 दिन का समय मिलता 17 मार्च से 24 मार्च तक के, तो ये जो अव्यवस्था हुई वो नहीं होती, और आज जो देश को भुगतना पड़ रहा है वो नहीं भुगतना पड़ता। एक आदमी की गलती की सजा पूरा देश भुगत रहा है। हजारों लोगों की नौकरी गई, हजारों लोगों की जाने जा रही है, पूरी अर्थव्यवस्था आज चौपट हो चुकी है, कई करोड़ों लोगों की नौकरी चली गई है, करोड़ों लोग बेरोजगार हो गए, और देश की पूरी स्वास्थ्य व्यवस्था जो है वो चरमरा गई है। फिर भी हम सभी लोग चुप है, क्योंकि हमको चुप रहने की आदत पड़ गई है। हमारे साथ में कितना भी अन्याय हो, हम कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है। कभी भी हमारे में से कोई कुछ बोलता नहीं है। आज ये जो मानसिक गुलामी की आदत हमको 5000 सालों की जो आदत पड़ गई है, मनुवादियों द्वारा 5000 सालों की जो गुलामी की आदत हमको पड़ गई है, इस आदत से हम बाहर नहीं निकल पाए हैं। उसके बाद में अंग्रेजों की गुलामी की, उस समय भी हम कुछ बोल नहीं पाए। गिने चुने लोगों ने आवाज उठाई, जिसके वजह से हमको आज आजादी मिली। और आज उन्हीं अंग्रेजों के जो एजेंट है, आज हम उनकी गुलामी कर रहे हैं। आज कोई कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है। हम चाहे हमारे ऊपर कितना भी अन्याय हो जाए, हमारे मुंह से आवाज नहीं निकलती। इस देश में कई 100 पॉलिटिकल पार्टी है, कोई भी कुछ बोल नहीं रहा है, सिवाय राहुल गांधी जी और कांग्रेस के गिने चुने कांग्रेस के नेताओं के अलावा इस विषय में कोई कुछ बोल नहीं रहा है। आप बताइए मुझे, आपने किस नेता को आवाज उठाते हुए सुना है? किस नेशनल लेवल के लीडर को आपने आवाज उठाते हुए सुना है? किसी को नहीं सुना। सिर्फ राहुल गांधी जी बोल रहे हैं, उनके साथ कांग्रेस के नेता लोग बोल रहे हैं, परंतु बाकी जो इलेक्शन के समय में ये जो नई नई पार्टियां कुकुर मुत्तों की तरह आ जाती है, ये कांग्रेस के वोट काटने के लिए आती है, ये जो बीजेपी से पैसा लेके जो कांग्रेस के वोट काटने के लिए पार्टीज बन जाती है, जातियों और धर्म के आधार पे ये वोट तो लेती है, परंतु आज
जब पूरा देश का गरीब पिछड़ा आज भुगत रहा है, कोई एक शब्द से कुछ नहीं बोल रहा है। तो ये हमको कहीं ना कहीं बंद करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं हमारी आवाज हमको बुलंद करनी पड़ेगी। नोटबंदी हुई, हम लोग सब चुप रहे। जीएसटी हमारे ऊपर लादा गया, हम लोग सब चुप रहे। इस देश को तिनका तिनका करके जिस पार्टी ने, कांग्रेस ने बनाया और अन्य पार्टी ने, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि सिर्फ कांग्रेस ने बनाया, और भी अन्य पार्टियों ने बनाया, और इसके एक 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 संस्थाओं का निर्माण किया गया, वो आज एक एक संस्था बिक रही है। हम सब चुप है, कोई कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है। आखिर कब तक हम लोग चुप रहेंगे? हमको आवाज उठानी पड़ेगी। ये अगर हम आज आवाज नहीं उठाए तो हम कभी कुछ बोल नहीं पाएंगे। हमारा एक लोकतांत्रिक देश है भारत, ये सबसे बड़ा लोकतंत्र है। हमारे सामने आज इतना बड़ा विश्व में उदाहरण है। आज यूएस में एक अश्वेत को मारा गया, पूरा देश खड़ा हो गया, उनका पूरा देश खड़ा हुआ, और वो देश के साथ में पूरा विश्व खड़ा हुआ। आज विश्व में हर जगह पे इसके प्रोटेस्ट हुए। हमारे देश में तक प्रोटेस्ट हुआ, पर हमारे देश में जब इतने बार अन्याय हुआ, कभी आपने देखा है पूरा विश्व खड़ा हुआ? ये इसलिए नहीं हुआ क्योंकि हम खुद कभी खड़े नहीं हुए, हम खुद कभी सामने नहीं आए। तो हमको अभी आवाज उठाना जरूरी है। वी द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। अगर हम हमारे लोगों के लिए आवाज नहीं उठाएंगे तो विश्व हमारे लिए कैसा आवाज उठाएगा? तो कहीं तो ये जो अत्याचार सहने की हमको आदत पड़ गई है, गुलामी की आदत पड़ गई है, ये 5000 सालों से हमको जिस तरीके से दबाया गया, जिस तरीके से हमारी देश की सभी संवैधानिक संस्थाएं को आज मिटाया गया, फिर भी हम चुप है। आवाज उठाइए, बोलिए, जो भी माध्यम मिलता है उसके जरिए आप बोलिए, नहीं तो हम और एक बड़े गुलामी की तरफ हम खींचे जा रहे हैं। मैं तो कहता हूं कि ऑलरेडी हम उस गुलामी में हैं। अगर हम अभी आवाज नहीं उठाई तो हम कभी इसमें से बाहर नहीं निकल पाएंगे। दोस्तों, मेरा नाम एडवोकेट अक्षय समर्थ है। अगर ये मेरी बात आपको पट रही है, मेरी बात आपको जच रही है, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि इस माध्यम से लोगों तक आवाज पहुंच सके और लोग अपनी आवाज बुलंद कर सके। धन्यवाद।